कहे रघुकुल कैरव चंद्र। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए और अयोध्या को सजाया गया है। सब प्रसन्न हैं, सब आनंदित हैं, लेकिन देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। देवता लोग खुश नहीं है राम जी के राजपद से। क्यों? देवता इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जो भगवान का जन्म हुआ है विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र, ब्राह्मण, धेनु, गौ, सुर, देवता और संत, इनके लिए परमात्मा का अवतार हुआ है। देवता सोचने लगे अगर राम अयोध्या के राजगद्दी पे बैठ गए तो रावण का वध नहीं होगा, और रावण का वध नहीं होगा तो हम सब रावण के अत्याचार से बहुत परेशान हैं। फिर रावण का वध कौन करेगा? फिर तो भगवान का कार्य अधूरा रह जाएगा जिस कार्य के लिए आए हैं। देवता भागे भागे गए, मंथरा के पास पहुंचे। मंथरा से जाकर के कहने लगे कि मंथरा एक काम तुम्हें मेरा करना होगा। मंथरा ने कहा कि बताओ। बोले अयोध्या में किसी एक व्यक्ति की ऐसी बुद्धि बिगाड़ दो कि राम जी राज ना पा करके अयोध्या के सिंहासन पे न बैठे और वो वन को चले जाएं। मंथरा ने पहले डांटा है देवताओं को। मंथरा जो थी उसने देवताओं को डांटा है कि तुम सब बड़े स्वार्थी हो। अरे अपने सुख के लिए अयोध्या को उजाड़ देना चाहते। डांटते हैं। देवता के आंखों में आंसू आ गया और कहने लगे कि मंथरा ये काम तू ही कर सकती है। मंथरा ने मना कर दिया कि ऊंचे निवास नीच कर तूती और देखे न सकाए पराये विभूति। हे देवताओं, तुम सब इतने ऊंचे पे रहने वाले हो और तुम्हारी बुद्धि इतनी निम्न है, इतनी छोटी है कि अयोध्या वालों का सुख तुमसे देखा नहीं जा रहा है। अगर राम वन को चले जाएंगे तो इसमें तुम्हारा कौन सा हित होगा? तो देवताओं ने कहा कि मां, हम लोगों के लिए ही तो परमात्मा का अवतार हुआ है। देवताओं की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए। जब देवताओं ने प्रार्थना किया तो मंथरा मान गई, लेकिन मंथरा ये सोचने लगी कि बुद्धि बिगाड़ूं तो किसकी बिगाड़ूं, क्योंकि जो जन्म से सरजू जल पी चुका है उसकी बुद्धि मंथरा नहीं बिगाड़ सकती। फिर सरस्वती को प्रार्थना किया देवताओं ने, और जब सरस्वती को प्रार्थना किया तो सरस्वती घूमने लगी और जाकर के मंथरा के ऊपर बैठ गई। मंथरा की बुद्धि वहीं से खराब हो गई, और जब मंथरा की बुद्धि खराब हुई तो मंथरा ने आकर के अयोध्या को देखा। लोगों से पूछती है, भैया ये क्या हो रहा है? आज अयोध्या में बड़ा सजाया गया है। लोगों ने बताया, मंथरा तुझे पता नहीं, कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। देख मंथरा नगर बनावा और मंजुल मंगल भाग्य बंधावा। मंथरा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि राम राजा बन जाएं, लेकिन अब करे तो करे क्या? मंथरा भागी भागी गई कैकेयी के पास
भरत की जो माँ कैकेयी हैं उनके पास जाकर के कहने लगी, रानी तुम सारा दिन सोती रहती हो, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? कैकेयी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो मैं बताती हूँ। कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। जैसे कहा कि कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, कैकेयी के गले में सोने का हार पड़ा था, उसने निकाल करके, ये हमारे ये जो चरित्र है ये माताओं बहनों के लिए बहुत सुंदर चरित्र है, सुनने लायक, किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाए। कैकेयी ने निकाल करके सोने का माला मंथरा के गले में डाल दिया और कहने लगी, मंथरा तूने बड़ी सुंदर बात बताई है, क्योंकि मैं महाराज दशरथ जी से कहती रहती थी कि अब राम बड़े हो गए हैं, इनको राजा बना दो, राजगद्दी पे बिठा दो, राज का ताज दे दो। जैसे इतना कहा तो मंथरा ने कहा, महारानी तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है क्या? क्यों? बोले, राजा तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। अगर ये तुम जानती हो कि राजा तुमसे प्रेम करते हैं तो राजा तुमसे प्रेम नहीं करते, वो कौशल्या से करते हैं। पूत विदेश न सोच तुम्हारे। अरे तुम्हें ये भी समझ में नहीं आया कि जो तुम्हारे पुत्र भरत हैं वो ननिहाल में हैं, और राजा की ये चालाकी है कि भरत है नहीं तो राम को राजगद्दी दे दी जाए। जैसे इतना कहा तो कैकेयी ने कहा, मंथरा ये तो क्या कह रही है? ये हमारे कुल की रीत है कि जेठ स्वाम सेवक लघु भाई, जो बड़ा भाई होता है वो स्वामी होता है, छोटा भाई सेवक होता है। और अगर राम राजा बन रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है, क्या दिक्कत है? मंथरा ने कहा कि राम राजा बने यही तो दिक्कत है। ये महारानी कौशल्या की चालाकी है। जैसे इतना कहा तो कैकेयी ने कहा, मंथरा अगर तूने हमारे घर में झगड़ा लगाने की कोशिश की ना तो धर जीभ कढ़ाऊं तोरी, तेरी जीवा पकड़ के खींच लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं टेढ़ मेढ़ वाले, ये बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। कैकेयी ने कहा, और अगर तूने दोबारा हमारे घर में झगड़ा लगाने की कोशिश की ना तो तेरी जीभ पकड़ के खींच लूंगी, क्योंकि मैंने देखा है राम जी सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं। वैसे राम की माँ कौशल्या है, लेकिन राम जी सबको अपनी माँ मानते हैं, हमें भी, सुमित्रा को भी। कौशल्या सम सब महतारी और राम सहज स्वभाव प्यारी। राम जी की जो स्वभाव है बड़ा ही सहज है और सुंदर है, क्योंकि मोह पर करे स्नेहाभिषेकी और मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। राम जी मुझसे ज्यादा प्रेम और किसी को कर ही नहीं सकते और ना करते हैं, क्योंकि मैंने परीक्षा लेकर के देखा है। प्राणित अधिक राम प्रिय मोरे और तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे। अरे मंत्रा, राम तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं और उनका राज तिलक हो रहा है, तो तुझे किस बात की दुख हो रही? सत्य सत्य बताना, मैं तुझे भरत की सौगंध देती हूँ। जैसे कहा कि भरत शपथ तो सत्य कहूँ परिहर कपट दुराब, हरस समय विषमो करस कारण मोहि सुना। मैं तुझे भरत की सौगंध देती हूँ
कि सत्य सत्य कहना। अरे इतने सुंदर अवसर पर तूने आकर के सारा आनंद ही समाप्त कर दिया। अब जब इतना कहा तो मंथरा ने कहा महारानी अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि हम हूँ कहाँ आप ठाकुर सुहाती, हम हूँ कहाँ 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 ठाकुर सुहाती, नाही तमान रहब दिन राती, नाही तमान रहब दिन राती, नाही तमान रहब दिन राती, नाही तमान रहब दिन राती। को हमें कहानी कोनी कहानी हमें कहानी तेरे छोड़े अब किनारी छोड़े अब किनारी हम हो कहाँ ठाकुर सुहाती, नाही तमान रहब दिन राती, नाही तमान रहब दिन राती, नाही तमान रहब दिन राती, नाही मंथरा ने कहा महारानी अब वही कहूंगी जो तुम्हें अच्छा लगेगा। हमहु कहब अब ठाकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वही कहूंगी, अन्यथा मैं मौन धारण कर लूंगी, लेकिन सत्य नहीं बताऊंगी कि सत्य क्या है। कौन निप हुए हमें कहानी। मंथरा कह रही कोई भी राजा हो जाए, अरे चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, हम तो चेर की चेर ही रहेंगे, दासी की दासी ही रहेंगे, राजा वो होंगे तो महारानी आप रहेंगे। महारानी हमारा क्या जा रहा है, अब मैं कुछ कहने वाली नहीं है। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, तुम जो पूछ रही हो ना मैं कहते हुए डर रही हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा नाम रख दिया है घरफोरी, और महारानी मैं तुम्हारे घर को बर्बाद नहीं करना चाहती, घर को उजाड़ना नहीं चाहती। और इतना कह करके मंथरा रोने लगी, और जब रोने लगी बड़े बड़े आंसू देखा कैकेयी ने, फिर प्यार से पूछने लगी बता बात क्या है। मंथरा कहती है ये सब जो चाल है ये सब कौशल्या की है। महारानी कौशल्या ने सोचा कि जो तुम्हारा पुत्र भरत है वो इस समय ननिहाल में है और अवसर अच्छा है, राम को राजा बना दिया जाए। पठे भरत भूप ननियौरे और राम मात मत जानब रौरे। और तुम कहती हो कि राजा तुमसे प्रेम करते हैं, राजे तुम पर प्रेम बिसेखी लेकिन सवत स्वभाव सकै नहीं देखी। राजा तुमसे प्रेम करते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन महारानी कौशल्या तो आपकी सवत है और सवत के स्वभाव से वो तुमसे देखना नहीं चाहती कि राजा तुमसे प्रेम करें। जैसे इतना कहा महारानी और सुनिए कि राम ही तिला के काले जो भयो, राम ही तिला के काले जो भयो,
विपत बीज बिसमयऊ